नमस्कार साथियों, मैं उदय यादव स्वागत करता हूं जीएस भाई उदय यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं पॉलिटी के एक और टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक होगा हमारा न्यायपालिका या ज्यूडिशियरी। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे और समझेंगे कि जो भारत की न्यायपालिका है या जो भारत की न्याय व्यवस्था है, संवैधानिक या न्यायिक जो ढांचा है, वो उसमें उसके कौन कौन से अंग हैं, उसमें बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं या क्या क्या उसकी व्यवस्था संविधान में है। बात करेंगे न्यायपालिका ज्यूडिशियरी की। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो संबंधित है भारत की न्याय व्यवस्था से, जिसमें आपके न्यायालय आएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और डिविजनल कोर्ट। तो ये जो आपके न्यायालय हैं, विभिन्न स्तरों पर आपके न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय की जो प्रक्रिया है उसको सुलभ बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर न्यायिक जो कोर्ट हैं या जो न्यायिक कार्यालय हैं उनकी स्थापना की गई है। समझेंगे भारत की जो न्यायपालिका है, ज्यूडिशियरी सिस्टम है, वो है किस तरह से। तो जो भारत की न्यायपालिका है, ज्यूडिशियरी है, इसके मेनली अगर देखेंगे मुख्य रूप से 3 भाग हैं। मुख्य रूप से हो जाएंगे 3 भाग। पूरी ही पॉलिटी हम पढ़ेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, और यही क्या होगा हमारा एकदम यूनिक और डिफरेंट तरीका होगा पढ़ने का। ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बात करेंगे जो भारत की न्यायपालिका है या भारत का ज्यूडिशियरी सिस्टम है, वो है किस तरह से। तो जो भारत की न्यायपालिका में या न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जो संस्था रखती है, वो संस्था का नाम हो जाएगा, वो संस्था कौन सी है, हमारा अपना क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। पूछेंगे बताइएगा भारत में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है। 1। भारत में 1 सुप्रीम कोर्ट है या 1 उच्चतम न्यायालय है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जो न्यायिक व्यवस्था का या न्यायपालिका का जो अगला चरण होगा, वो हो जाएगा हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट, या इसी को हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय, कह सकते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट को हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय। तो हाई कोर्ट हो जाएगा। पूछेंगे बताइएगा भारत में कुल हाई कोर्ट की या उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। 25। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, 25, और 25वां बना था अमरावती, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। बात करेंगे बताइएगा, सबसे पहला चरण हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। दूसरा होगा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। उसके बाद बात करेंगे कौन सा आएगा, हमारा जो स्टेप होगा वो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। कौन सा आ जाएगा, डीसी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिन्हें हम कह सकते हैं जिला न्यायालय, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पूछेंगे बताइएगा भारत में कुल कितने जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो ये हो जाएंगे प्रत्येक ज़िले में। प्रत्येक ज़िले में क्या होगा, जिला न्यायालय होगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, प्रत्येक ज़िले में। देखिएगा जो भारत की न्यायपालिका है, ये जो भारत का ज्यूडिशियरी सिस्टम है, लोगों तक आसानी से सुलभ न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए या न्याय प्रदान करने के लिए एक न्यायिक व्यवस्था का पूरा ढांचा तैयार किया गया है, जिसका सबसे शीर्ष या ऊपरी स्तंभ हो जाएगा, कौन होगा, वो हो जाएगा हमारा अपना कौन, सुप्रीम कोर्ट होगा भारत देश का एक। पूछेंगे बताइएगा सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, 1 है। कहाँ है, ये दिल्ली में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो अधीन होंगे वो हो जाएंगे हाई कोर्ट, या उन्हें हम कहेंगे उच्च न्यायालय। पूछेंगे बताइएगा भारत में कुल कितने हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी 25 या 25। उसके बाद हाई कोर्ट के अधीन आएंगे उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय। पूछेंगे बताइएगा भारत में कुल कितने जिला न्यायालय हैं, तो हम कहेंगे प्रत्येक जिले में क्या है, सरकार के या संवैधानिक तंत्र के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो न्याय प्रदान कराएंगे जिला स्तर पर या जनपद स्तर पर। तो ये जो न्यायपालिका है ये इस तरह से बटी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद हमारे तहसील स्तर पर डिवीज़न कोर्ट भी आ जाते हैं, सत्र न्यायालय, है ना। तो ये उस ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक क्या है, पूरा न्यायपालिका का ढांचा या मतलब कह सकते हैं पूरा आधारभूत संरचना है।
तो उम्मीद करते हैं जो टॉपिक है न्यायपालिका का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।